हमने कल आपसे बात की थी कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाएगी। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमने आपको समझाया था कि एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है लाइन बाय लाइन, और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो 10th से कितना चेंज है। अगर 10th क्लास की केमिस्ट्री अगर आप देखेंगे और 11th क्लास में तो बहुत चेंज है, ठीक है। और उस चेंज को पूरा करने के लिए आपको थोड़ा डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है, जो आपका रटन विद्या जो नहीं कि मेमोरी लेवल है उसको थोड़ा सा कम करना और अंडरस्टैंड को बढ़ाना है। उम्र के साथ साथ ही बढ़ता है। 10th तक जो लेवल है वो टीचर ने कहा कि बस पढ़ दो, रट दो, एग्ज़ाम देना है करो, लेकिन 11th में और उससे ऊपर आपको अंडरस्टैंड करना है किसी चीज़ को, ठीक है। तो हमने पिछली क्लास में आपके बारे में बताया था कि भाई नया चैप्टर शुरू करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। कोई भी एग्जाम्पल ले लें, घर में कोई भी सामान है, कोई भी, आपका पेन क्यों ना हो, कोई बर्तन क्यों ना हो, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड क्यों ना हो, कोई फ़ैन क्यों ना हो, कोई भी सामान आपको नज़र आ रहा है तो उसके आप कंपोजिशन देखना शुरू करो, उसकी क्या करोगे, स्ट्रक्चर देखनी शुरू करो और प्रॉपर्टी देखनी शुरू करो। वही केमिस्ट्री है, ठीक है भाई। पेन अगर आपने लिया है तो पेन में इंक है, वो इंक डाई होती है, जो इंक जिसमें है वो प्लास्टिक का कंटेनर है, वो भी केमिस्ट्री है। उसके बाद कलर हैं उसमें जो आपका निब होता है वो मेटल का है, कौन सी मेटल है उसकी स्टडी करनी है। तो जब आप किसी चीज़ को सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। अब बात आती है कि हमारी लाइफ में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है। केमिस्ट्री नहीं, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस भी है, जितनी इम्पोर्टेंस है उतनी उसकी डिमेरिट है। 50-50% है लाइफ जो है वो 50-50% पे चलती है। 50% अगर पॉजिटिव तो 50% वो नेगेटिव ही होगी, ठीक है। अब केमिस्ट्री के हम कुछ इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे और कुछ हम उसकी जो डिमेरिट्स है वो पढ़ेंगे। फटाफट हमने बताया था कि भाई जो आपके एग्रीकल्चर में हैं, आपके फर्टिलाइज़र्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वेडिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, ये सब यूज होते हैं। उसकी जैसे ना देखो, इंसेक्टिसाइड हो गए, फंगिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। एग्रीकल्चर्स की क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम सब ये चीज़ें यूज करते हैं, ये केमिकल्स ही हैं। इट इज़ हेल्प टू प्रिजर्व फूड, जिसे हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। जो आपके डोमेस्टिक प्रिजर्वेटिव हैं वो कॉमन सॉल्ट NaCl है, और एडिबल ऑयल, सरसों का तेल, ये सब प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि हम डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। पर जब भी आप कोई पैक्ड फूड देखेंगे, पैक्ड आइटम देखेंगे, तो उसमें कहीं देखना उसमें लिखा होगा ऐड प्रिजर्वेटिव। कुछ भी सामान ला रहे पैक्ड तो उसमें होता लिखा हुआ। उसके बाद आप किसी भी मैटर में अडल्ट्रेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। अडल्ट्रेंट्स होते हैं इम्प्योरिटी। अब धनिया में क्या मिल के आ रहा है, शुगर में क्या आ रहा है, ठीक है, लाल मिर्च में किसका पाउडर मिल के आ रहा है, तो सब चीज़ें अडल्ट्रेंट्स में हम देखते हैं। अब 350 किलो में देसी घी मिला कर दे रहे, कोई बात है बताओ? देसी घी 350-400 रुपये में आ रहा है। ऐड तो ऐसे बोलते हैं कि जी गाय का शुद्ध देसी घी, भैंस का शुद्ध देसी घी, लेकिन शुद्ध देसी है कहाँ? आप मुझे बताओ तो क्या है? केमिकल ही तो है भाई। रातों रात तुम जो है किसी वेजिटेबल को इतना बड़ा कर दे तो क्या केमिकल, ठीक है। तो अडल्ट्रेशन को भी हम पता कर लेते हैं। बहुत सारी ड्रग्स हैं, आपका चाहे फीवर का हो, बुखार, भाई जो डॉक्टर्स लिखेगा वो क्या लिखेगा? मेडिसिन लिखेगा। मेडिसिन क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये कैंसर के जो मरीज़ हैं कैंसर थेरेपी में काम आते हैं। AZT, एजिडोथाइमिडाइन, यूज फॉर एड्स विक्टिम, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ एनेस्थेटिक्स हैज़ मेड सर्जिकल ऑपरेशन मोर एंड मोर सक्सेसफुल। पहले क्या था, बहुत देसी सा इलाज होता था, भाई हुआ ऑपरेशन, बस चलता रहा, किसी को एनेस्थीसिया दिया, किसी को नहीं दिया। लेकिन केमिस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ में आपके एनेस्थीसिया का कितनी डोज देनी है, कौन सा परफेक्शन है, आजकल ऐसे आते हैं कि डोज दी
ऑपरेशन हुआ और आदमी ठीक है। ठीक हो गया, अपने उसमें आ गया पोजीशन में। देन मल्टीविटामिन्स, मल्टीविटामिन्स इतने ज़्यादा आपके मार्केट में मिल रहे हैं आजकल, जो भी चीज़ें पूरा करने के साथ मिल रहा है। टॉनिक हैं, हैज़ कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स गुड हेल्थ, इट हैज लीड टू प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक कंडक्टिंग पॉलीमर्स एंड ऑप्टिकल फाइबर, रेफ्रिजरेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं। केमिस्ट्री हैव टू द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, डोमेस्टिक आर्टिकल, डिटर्जेंट, ऑयल्स, फैट, शुगर, पेंट्स, वार्निश, कॉस्मेटिक, परफ्यूम, कुकिंग। भाई अपने घर में जो आप देखते होंगे, बाथरूम में घुस जाओ, वॉशरूम में देखोगे सब केमिकल हैं, ठीक है। आसपास साबुन जिससे तुम नहा रहे हो, शैम्पू जो यूज कर रहे हो, जो आप मॉइस्चराइज़र यूज कर रहे हो, वो सब आपके केमिकल्स हैं। अब जैसे बताया कि भाई जहाँ खुशी खुशी है, गुडी गुडी में दुख भी तो होगा, तो एप्लीकेशन वॉर, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, मस्टर्ड गैस, फोर्जिन, ऑल द केमिकल प्रोडक्ट। एंड देन लास्टली वाटर, जो कि हमारी लाइफ लाइन है, इसके बगैर हम रह ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते, ठीक है। सो वाटर इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम, इट कंसिडर एज वन ऑफ द एसेंशियल ऑफ लाइफ। तो जो अभी हमने शुरुआत तो कर दी, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त अभी हवा में उड़ रहे होंगे कि 10th पास कर लिया है, अभी ज़रा चलने दो, मोड़ बना, 95 मार्क्स आ गए, 98 आ गया, 96 आ गए, अभी हवा में दौड़ रहे हैं। तो इसलिए उस हवा से नीचे आओ और पढ़ना शुरू करो, या हवा में रहोगे तो हवा में टंग जाओगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैटर। छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, बहुत छोटी क्लास से पढ़ाते हैं भाई, कोई मटेरियल, कोई सब्सटेंस जो जगह घेरता हो, ऑक्यूपाई करता हो स्पेस का, जिसका ओन मास हो, जो हम अपनी सेंस से देख सकते हो, जैसे भाई टेस्ट ले सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, तो वो सब क्या है, मैटर है। सो in our daily life we can across many objects, knowledge about which can be gained by one or more our sense like sight, touch, hearing, taste and smelling. These objects possesses mass and occupy space. So anything in universe regard as a matter. इस यूनिवर्स में जो भी सामान है, चाहे वो गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, सब क्या है, मैटर है। सो everything around us and presence which can be felt with the help of any sense is called matter. यहाँ आप देख रहे हैं मैटर को क्लेसिफाई करने के लिए, ये NCERT वाला कॉन्सेप्ट है भाई। मैटर को आप फिजिकली क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकली कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। अब यहाँ प्योर सब्सटेंस से मतलब होता है भाई वाटर है, वाटर चाहे 100 ml है या 200 ml है या 1 लीटर है या 5 लीटर है, वो है तो वाटर ही, कंपोजिशन तो सेम है ना, प्योर ही तो है। गोल्ड तो गोल्ड है, चाहे वो 1 ग्राम है या 10 ग्राम है या 100 ग्राम है, तो गोल्ड ही रहेगा, ठीक है। यानी वो क्या होगी, प्योर सब्सटेंस होगी। अब प्योर सब्सटेंस में भी हमारे दो चीज़ें हैं, एक एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट आयरन, कॉपर, निकिल, कोबाल्ट, जो कि आप जनरलाइज लैंग्वेज बोलते हो, बहुत सारे एलिमेंट है, वो प्योर ही होते हैं। सोडियम का एक पीस ले लो, बड़ा पीस ले लो, प्रॉपर्टी दोनों की सेम रहेगी। कंपाउंड क्या होता है, जब दो और दो से ज़्यादा, व्हेन 2 and more than 2 एलिमेंट मिक्स टूगेदर विद फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका मास क्या होना चाहिए, फिक्स हो जाए, तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर है कंपाउंड है, CuSO4 कंपाउंड है, ZnSO4 कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, जिनमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट मिल करके। और इसमें ध्यान ही रखना है कि वाटर H2O, अब H2O चाहे इंडिया में हो या इंग्लैंड या कनाडा, सब में सेम ही है। कैसे बनाए, किसी मेथड से बनाए, बनेगा तो H2O। ये तो है नहीं भाई अमेरिका में H2H3O हो जाएगा, नहीं ना, तो उसमें फिक्स कंपोजिशन हो गया बाई मास, जो भी एलिमेंट उसमें। तो ये हो गया आपके प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। कंपाउंड भी दो तरह के हो गए, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तुमने 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन वर्ड पढ़ा होगा। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। जो एलिमेंट एसेंशियली हाइड्रोजन कार्बन से बना उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं।
और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसिडर किए जाते हैं। बिसाइड कार्बन हाइड्रोजन आप ऑप्शन ले सकते हो, कुछ एलिमेंट में नाइट्रोजन है, हेलोजन्स हैं। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरो, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनको भी हम लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं। यानी कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही होगा, इसके बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ में या तो प्योरली कार्बन हाइड्रोजन ही होगा, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जितने पेट्रोल हैं, डीजल हैं, वैक्स हैं, आपके ये सब क्या हाइड्रोकार्बन ही हैं, ठीक है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और कुछ नहीं है। लेकिन एल्कोहल है, एल्कोहल में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन है, ठीक है। या आपका नाइट्रोइथेन है तो नाइट्रोजन आ गया, तो कुछ में नाइट्रोजन भी ऐड हो जाता है, कुछ में ऑक्सीजन ऐड होता है, कुछ में सल्फर ऐड होता है, कुछ में हेलोजन ऐड होते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की खास पहचान होती है, जब उसको आप बर्न करते हैं तो उसमें बहुत स्मोक निकलता है, बहुत धुआं निकलता है। क्यों, कार्बन कंटेंट ज़्यादा है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, धुएं के फॉर्म में क्या होगा, CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा जो और कंपोजिशन है, अब NaCl है तो 2 एलिमेंट ही है ना, ये इनऑर्गेनिक है। कॉपर सल्फेट है, FeSO4 है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, सब क्या है, ये अमोनियम क्लोराइड है। ये कैसे कंपाउंड होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ओके, अब केमिकल क्लासिफिकेशन में एक वर्ड आ रहा है, मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है भाई, आप मिक्सचर में दो से ज़्यादा बे एलिमेंट मिक्स करें, लेकिन जिनका वेरिएशन फिक्स नहीं, वेरी हैं, मर्जीज हैं। भाई आपके घर में मेहमान आए, आप कोल्ड ड्रिंक्स लेके आए, ठीक है, 1 लीटर की कोल्ड ड्रिंक ले आए, चलो जी मेहमान आए, उनको आपने देना शुरू किया। अब देने से पहले देखा कि पड़ोसी और आ गया, कोल्ड ड्रिंक्स तो कम पड़ गई, तो क्या करेंगे, पानी मिलाया ना, तो पानी मिला दिया, लेकिन उस पानी का कोई फिक्स पैमाना थोड़ा था, नहीं अंदाजे से मिलाया ना। देखने वाला टेस्ट तो बताएगा हाँ कुछ मिला हुआ है, लेकिन नेक्ड आई से बिल्कुल नहीं बताएगा कि इसमें पानी मिलाया था, नहीं ना। तो वो क्या होता है, आपके मिक्सचर होते हैं। व्हेन 2 and more than 2 component mix together in any proportion by mass is called मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। अब मिक्सचर भी 2 बने, होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस। भाई आपने कोल्ड ड्रिंक में वाटर मिलाया, नज़र तो नहीं आ रहा, होमो एक जैसा, मिक्सिंग होने के बाद में एक जैसा नज़र आए। अब ये ऑक्सीजन है, आप जो एयर देखते हो, आप दिखाई देते नहीं एयर, लेकिन पढ़ा तो यही है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है, नज़र आता है कोई, नज़र नहीं आता। तो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, तो एयर होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब वेरी भी करता है, ये तो है नहीं कि सब जगह इतना ही % रहेगा, कहीं ऊपर नीचे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और आप एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे भाई सॉल्ट है, NaCl वाइट कलर का है, और आपके पास में शुगर के बहुत फाइन पीसेस हैं, जिसे हम खांड कहते हैं या बूरा कहते हैं, इनको मिक्सिंग कर दो, आटा मिला दो, तो देखने में तो एक जैसा लगेगा ना, कि अपीयरेंस तो वही रहेगी, वाइट, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। हाँ, लेकिन अगर आपकी मिक्सिंग नज़र आ जाए, आपने सपोज बाज़ार से सामान ला रहे हैं आप, उसमें थैले में कुछ दाल मिला, कुछ चावल मिला, कुछ ये मिला, कुछ चाय की पत्ती मिली, मिक्स हो गई, इकट्ठा किया थैले के नीचे, तो क्या, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, बिकॉज वी कैन आइडेंटिफाई बाय द नेक्ड आई विच कंपोनेंट मिक्स इन द मिक्सचर, ठीक है। ऑयल और वाटर है, ये सल्फ़र और आयरन है, सल्फर आयरन फिलिंग आपने किया होगा प्रैक्टिकल होगी, जब वो बिफोर हीटिंग वो नज़र आ रहा है कि आयरन का, सल्फ़र का, बट आफ्टर मिक्सिंग दे चेंज इनटू ब्लैक रेजिड्यू, दैट इज कंपाउंड FeS। सो दे यूज़ द आइडेंटिटी आफ्टर हीटिंग, Fe की भी प्रॉपर्टी ख़त्म, सल्फ़र की भी ख़त्म, और एक नई प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। तो ये होते हैं आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। सो फिजिकल में आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा जी, गैस स्टेट पढ़ा, लिक्विड स्टेट, और एक 4th स्टेट है जो एडवांस चल रही है, प्लाज्मा स्टेट। तो हम इसको तो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। सॉलिड में सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। भाई कई जगह पड़ा रहेगा तो पड़ा है, मोबाइल को रख दो कहीं तो उसकी शेप चेंज थोड़ा हो जाएगी, ऐसे रहेगा ना, शेप भी चेंज रहेगा और आपका वॉल्यूम भी सेम,
लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनेट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. Gases have neither definite volume nor definite shape. They are completely filled the container in which they placed. Okay. अब आप देखो, in physical stage solid change into liquid, liquid change into gas, gas to liquid, liquid to solid. They all are the interconvertible. This depend on the temperature. अगर आप solid को हीट करते हैं तो लिक्विड होगा, इसे कहते हैं आप फ्यूजन और मेल्टिंग. लिक्विड चेंज इनटू गैस किस पर, बॉइलिंग करेंगे या इवोपरेशन. बॉइलिंग और इवोपरेशन में क्या डिफरेंस है, कुछ जान रहे हो आप? में वो होता है ना कि एनर्जी का कुछ भाई आप एक जनरल सा क्वेश्चन पूछे भाई इवोपरेशन में और बॉइलिंग में क्या होगा, तो बॉइलिंग तो ऑब्वियसली आप कंटेनर लेंगे, टेम्परेचर देंगे, हीट दिया, देने पे होना बॉइलिंग शुरू होगा. इवोपरेशन तो ये है कि ये नेचुरल फिनोमिना है, हीट लिया ऑटोमेटिकली वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो. बारिश होगी बहुत ज़्यादा, तो बारिश का जो पानी है क्या बॉयल थोड़ा कर रहे हैं, बारिश गर्म थोड़ा कर रहे हैं कि भाई वेपर में बदल जाए, लेकिन वो ऑटोमेटिकली चेंज होता है ना, तो वो क्या है, वेपोरेशन है. ठीक है. द मैटर इन प्लाज्मा स्टेट इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस, इट कंसिस्ट ऑफ neutral mixture of positive ions and electrons. The matter exists in this state at temperature range is very high, 10,000 degrees centigrade to 15,000 degrees centigrade. It is estimated that 99% of the matter is universe exists in plasma state. ये थोड़ा सा एडवांस है, जब कभी आप इसकी हायर स्टडी करेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे, बाकी तो मेन तो उसी का ही है. द मैटर इन द सन एंड स्टार्स एग्जिस्ट इन प्लाज्मा स्टार्स. ठीक है. केमिकल क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कस कर लिया था अभी. क्या, प्योर सब्सटेंस हैव करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट फ्रॉम द मिक्सचर, दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, वेयर एज मिक्सचर में कंटेन द कंपोनेंट एनी रेशो एंड देयर कंपोजिशन इज वेरिएबल, चेंज हो सकती है. ठीक है. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, जैसे एलिमेंट्स हैं, द एलिमेंट कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स मे बी एटम और मॉलिक्यूल. अब एलिमेंट में भी क्या होते हैं, मेटल हैं, नॉन मेटल हैं और मेटलॉइड हैं. हम समझाते हैं भाई जो इलेक्ट्रॉन को लूज जल्दी से कर दें वो मेटल हैं, जो इलेक्ट्रॉन ले ले वो नॉन मेटल है. ठीक है. सो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं जो मेटल होंगे. They are generally solid, have characteristics such as hardness, malleable, ductile, high tensile strength, lusters, ability to conduct heat of electricity. यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो मेटल है इसमें जो कंडक्टिंग नेचर, जो कंडक्टिव शो होती है वो बाई थ्रू द इलेक्ट्रॉन होती है. आयन नहीं, आयन जब किस में होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होता है. ठीक है. जब उस दिन मैंने बताया ना इलेक्ट्रोलाइट में जब होगा तो आयंस के थ्रू, और जब फिजिकल स्टेट में वायर के साथ कंडक्टिविटी नेचर तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू. नॉन मेटल, दे आर जनरली नॉन लस्टर्स, ब्रिटल, पुअर कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सम कॉमन एग्जाम्पल आर सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. अब इसमें तीसरी कैटेगरी आती है मेटलॉइड. मेटलॉइड होता है भाई वो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर दे, जैसा भी देखा ना रामलीला में कई बार लड़का ही सीता का रोल कर देता होता ना ऐसे, कि कई जगह कलाकार. अब ये कपिल शर्मा का शो जो चलता है इसमें क्या कर रहा वो लड़कों को लड़कियां बना रहा है कि नहीं. एक्चुअल में तो वो मेटल है बट दे एक्ट जस्ट लाइक नॉन मेटल. तो ये दो प्रॉपर्टीज क्या होगी भाई, इनका भी शो कर सकता है, इनका भी कर देता है, तो कौन से होंगे, मेटलॉइड. देन अब ये जनरल एग्जांपल इसके हैं, आर्सेनिक है, टिन है, बिस्मिथ और एंटीमनी. कंपाउंड्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय मास. दे आर ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर. होमोजीनियस रहेगा यानी एक ही फेज में रहेंगे, सिंगल फेज, सिंगल फेज. ठीक है.
टाइप्स ऑफ कंपाउंड ऑर्गेनिक, जो कि बताया मैंने, हाइड्रोकार्बन आपके बॉडी में, एनिमल्स में, प्लांट्स में बहुत सारे ये जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, प्रोटीन हैं, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक, दीज कंपाउंड फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज मिनरल्स, रॉक्स। भाई माइंस में बहुत सारे कहाँ कैल्शियम कितना, एल्यूमिनियम कितना, जिंक कितना, ये वो सब कैसे आपके इनऑर्गेनिक है। दैन मिक्सचर बता दिया मैंने, 2 or more than 2 substances, एनी proportion इज कॉल्ड मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। अगर आपका यूनिफॉर्मली थ्रू आउट सेम है तो वो होमोजीनियस है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड, तो ये नज़र आता है, शुगर में सैंड मिलाएंगे तो नज़र आ जाएगा। देन ये बुक में तो पार्ट है नहीं, पर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, तो हम 1 by 1 देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इन एनी प्रपोर्शन, कंपाउंड फिक्स प्रपोर्शन। होमोजीनियस, हेट्रो, ये भी होमोजीनियस ही है, कंपाउंड भी। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर आर मिडवे बिटवीन दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट, जो आपने मिक्स किया उससे अलग होगा। मिक्सचर आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंज, और ये कैसा होगा आपका केमिकल चेंज, क्योंकि कंपाउंड बिना केमिकल चेंज के बनेगा ही नहीं। मेल्टिंग वन बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट शार्प, वेरिएबल रहेगा, लेकिन कंपाउंड का हमेशा फिक्स रहेगा, शार्प रहेगा। एग्जाम्पल लाइक एयर है, ब्लड है, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब आपके कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। एडिशनली डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, एटम पूछ लेते हैं एग्जाम में। एटम क्या होता है? एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, पढ़े थे आपने, ठीक है। एंड मोलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड विच आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। आप किसी मैटर की प्रॉपर्टीज़ को कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। भाई मेरे पास कोई भी सामान है, मैं उसकी 2 तरह से मेजर कर पाऊँगा। एक तो बिना रिएक्शन कर दूँगा, बिना रिएक्शन के उसकी लेंथ कितनी है, उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, मैं वो मेजर कर लूँगा। केमिकल में क्या करूँगा, उससे एसिड से रिएक्ट कराऊँगा, उसको बेस से करा कर देखूँगा, उसको हीट करके देखूँगा, ठीक है। सो हम किसी मैटर की 2 तरह से मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टीज। सो दोज प्रॉपर्टीज विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग। ये आपका कोई सामान है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस आप ले लें जो डोमेस्टिक घर में यूज आप करते हैं, कुछ भी सामान ले लें, ठीक है, उसकी शेप चेंज कुछ नहीं करनी, उसमें क्या क्या चीज़ें हम मेजर कर सकते हैं वो देखना है। सो विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, कंपोजिशन चेंज बिल्कुल नहीं करनी, फिजिकल चेंज कुछ नहीं करना है। उसके बाद देखो क्या कर सकते हो बे, आप उसका मास मेजर कर सकते हो, अगर लिक्विड है या सॉलिड उसका वॉल्यूम मेजर कर सकते हो, उसकी डेंसिटी कर सकते हो, मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट कर सकते हो, और उसकी स्मेल ऑर्डर कर सकते हो। तो सब क्या है, फिजिकल चेंज है, ठीक है। केमिकल में क्या है, केमिकल दोज केमिकल प्रॉपर्टीज शोज द केमिकल चेंजेज इन द सब्सटेंस आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। लाइक एसिडिटी क्या है, उसकी बेसिसिटी क्या है, उसका कंबशन रिएक्शन क्या होगा, डिकम्पोजिशन क्या शो कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कंबस्टिबिलिटी, पॉलीमराइजेशन, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही मेजर कर सकते हैं। तो किसी भी मैटर को हम 2 तरीके से उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड आप देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ आपने कई बार देखा, बोला होगा कि भाई मुझे 1 kg शुगर दे दो, 1 kg या 2 kg या 3 kg, ठीक है, या 10 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो हम एक नंबर के बाद में एक वर्ड और बोल रहे हैं, 10 मिनट्स,
10 मीटर, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हम बोलते जा रहे हैं, एक नंबर बोल रहे हैं, एक उसकी यूनिट बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी भी मटेरियल को उसकी फिजिकल क्वांटिटी में कैसे मेजर करें, फिजिकल क्वांटिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग सम एपरेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजर कर रहे हैं तो उसको वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, मेजर करने के लिए हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर सच एज लेंथ, अभी हमने बताया 10 मीटर, 15 मीटर, एरिया, वॉल्यूम आर क्वांटिटी इन नेचर। एनी क्वांटिटीज ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंट बाय द नंबर फॉलोड बाय यूनिट, यानी कि इस नंबर के बाद में हम किसी यूनिट को फॉलो कर रहे हैं। जैसे 4.5 kg, तो ये तो हुआ नंबर और ये हुई उसकी यूनिट, ठीक है। सो फिजिकली क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, फिजिकली वैल्यू इनटू यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या हुआ, यूनिट हम देखो जैसे सेकंड है या आपका मीटर है या आपका केल्विन है, ये सब आपकी कुछ स्टैंडर्डाइज यूनिट्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, स्पेसिफिक उनकी वैल्यूज होती है। ए यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एंड फिजिकली क्वांटिटी, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। टू गेट यूनिफॉर्म सिस्टम वर्ल्ड वाइड इम्प्रूव्ड सिस्टम यूनिट हैज बीन एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। इन एसआई सिस्टम आपकी कुछ 7 यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ के लिए सिंबल L बट मीटर M, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, नहीं इनकी यूनिट वही है, ये तो इनका सिंबल दिया। टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, ठीक है। ये इनकी सिंबल है, मीटर के लिए M, kg, S, E, K, मोल और कैंडिला, ठीक है। अब हमारी जो ये बेसिक यूनिट हैं, 1 मीटर की वैल्यू कितनी होगी, 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होगी, ये स्टैंडर्डाइज है, ये आपके पूरी वर्ल्ड वाइड सेम वैल्यू हैं, ठीक है। तो मीटर, द मीटर इज द लेंथ ऑफ path traveled by the light in vacuum during a time interval of 1/299792458 of the second। तो ये जो वैल्यू है ये सभी के लिए एक जैसी हुई, इस वैल्यू को हम कहते हैं 1 मीटर, ठीक है। किलोग्राम, द किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। सेकेंड, the second of duration of 9,192,63177 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperline level of the ground state of CS cesium 133 atom। ये सभी NCERT में भी अवेलेबल हैं, ठीक है। डेफिनेशन, एम्पियर इज द कांस्टेंट करंट विच इफ मेंटेन इन 2 straight parallel conductor of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would be produced between these conducting along with a force equal to 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length। अगर आपके टीचर, क्लास टीचर जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आप समझना वहाँ से वो क्वेश्चन दे सकते हैं, अच्छा, ठीक है। अगर वो कहेंगे भाई पढ़ लेना, देख लेना, कर लेना, तो अंडरस्टैंड, लेकिन अगर वो लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो समझना कि ये वहाँ से किसी डेफिनेशन को टच कर सकते हैं। केल्विन इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट्स ऑफ वाटर। मोल, द मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन्स as many element degrees of there are atom in 0.012 किलोग्राम ऑफ C12। जैसे C12, C13, C14 ये कार्बन के वो होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। आइसोटॉप जानते हो, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास,
इज कॉल्ड आइसोटॉप्स। कैंडेला, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितनी जो है वो लगता है ना बहुत तेज़ लाइट आ रही है, उसका इम्पैक्ट तेज पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो कैंडेला में मेजर करते हैं। इन गिवन डायरेक्शन ऑफ ए सोर्स दैट एमिट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रिक्वेंसीज 540 into 10 power 12 hertz and that has a radiant intensity in the direction of 1/683 watt per स्टेरन। ठीक है, तो ये आपके कुछ यूनिट का था। अब इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि ये यूनिट है, इन यूनिट को हम और छोटे छोटे यूनिट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं सब्सिडरी यूनिट्स। सम टाइम मल्टीप्लाइज और फ्रैक्शन ऑफ बेसिक यूनिट आज रिक्वायर्ड। कई बार मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, तो सब क्या है, ये मीटर की सब्सिडी यूनिट्स हैं। ठीक है, दीज आर नॉन सब्सिडरी यूनिट्स। समझ में बात आ गई? ओके, तो यहाँ पर कुछ आपके एक टेबल दी हुई हैं, उस टेबल में आप देखेंगे कि किस तरह से चेंज हुए हैं। अब इसको हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या बुक से देख लेना। जैसे 10⁻24 योक्टो, 10⁻21 जैप्टो, 10⁻18 ऑटो, 10⁻15 फैमटो, -12 पीको। सारे याद करने पड़ेंगे? नहीं, 10⁻9 नैनो। अब नैनो बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में ना, नैनो बहुत यूज होगा, ये तो आप जानते हैं। माइक्रो 10⁻6, -2 मिलीमीटर, 10⁻1 सेंटीमीटर, सॉरी डेसीमीटर, ये डेसीमीटर, हाँ 2 सेंटीमीटर, 3 मिलीमीटर। अब 10 हो गया आपका डेका, उसके बाद 2 का हेक्टो, फिर 3 का लिखते हैं ना 1 × 10⁻3, यानी 1000 तो कितना होगा किलो, किलो, फिर मेगा, फिर 10⁻9 गीगा, टेरा, 10⁻15 पेटा, 18 एक्सा, 21 जीटा एंड 25 योटा। ठीक है, तो ये इनमें से मुश्किल से वो 10⁻6 तक के -2 ये यूज ज़्यादा होती हैं, सभी नहीं होती, पर साइंटिफिकली आपको पूरे तो पढ़ना है ही जो बुक में दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम कुछ और यूनिट के लिए। सब्सिडी तो है ही, अब आपके होते हैं ड्राइव्ड यूनिट, उनको और सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, इसमें पहली यूनिट है आपकी मास। द मास ऑफ द सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। किसी भी मैटर में जो उसका अपना मास है उसको उसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, सो मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ ए, ये इसका कितना मास है, सब्सटेंस इन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। यूनिट ऑफ मास इज केजी, 1 kg इज 1000 ग्राम। वेट, जनरली आम लैंग्वेज में हम वेट और मास को सेम मान लेते हैं, तो क्या वेट और मास सेम है? मेरा वेट 55 kg है, मेरा मास 55 kg है, तो अगर मैं कहीं और जगह जाके मेजर करने लगूं तो मेरे वेट में चेंज आएगा या मास में चेंज आएगा? वेट में चेंज आएगा, क्योंकि वेट होता है यस W = m/g, एंड g का है क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। मास तो सेम रहेगा बट g की वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा मास सेम रहेगा बट जो वेट है वो चेंज होता रहता है। सो वेट इट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी on an object. The mass of objects constant, whereas its weight may vary from one place to another place, change होता चला जाता है। वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम भी होती है। वॉल्यूम है द यूनिट ऑफ लेंथ क्यूब। इन SI system volume has unit meter cube, but again smaller volume are used in laboratory, hence units of centimeter cube, decimeter cube are used. So 1 liter is equal to 1000 ml और 1000 centimeter cube is equal to 1 decimeter cube. ठीक है, so volume can be measured by gradually cylinder, burette और pipette. जब आप लैब में जाएंगे
जो 3 आप अगर अपने लेसन से पूछोगे कि भाई मुझे सिलेंडर दिखाओ, तो ट्यूब होती है, उस पर पॉइंट लगे रहते हैं 10, 20, 30, 40 सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल होता है ये। और ब्यूरेट एक लॉन्ग ट्यूब होती है, उसमें 50 ml तक आता है। पिपेट लगभग 150 का होता है, लगभग 1 फीट के साइज़ का, बीच से उसका फूला हुआ पेट सा होता है और दोनों साइड में पतला होता है। आप इसको देखना जा करके कि भाई मुझे सिलेंडर दिखाओ, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट, पिपेट और कॉनिकल फ्लास्क भी आते हैं मेजर करने के लिए। एरिया, लेंथ स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट ऑफ डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और फॉर्मूला क्या हुआ डेंसिटी का? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। वेलोसिटी, द डिस्टेंस पर टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सीलरेशन स्पीड ऑफ टाइम दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 स्केल होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, F डिग्री इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, और इसके रिवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 F माइनस 32। रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन क्या प्लस कर देंगे? 273.5। यानी थर्मोडायनामिक में या जहाँ कहीं भी आप कैलकुलेशन देंगे तो वहाँ पे अगर न्यूमेरिकल में केल्विन दे दिया तो ऑटोमेटिकली मोस्टली में यही आता है कि केल्विन को ऐड ही कर लो, 273.15। सिंप्लीफाई करने के लिए कई बार हम 0.15 को छोड़ देते हैं, 273 को ऐड करके उसकी वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पॉसिबल इन सेल्सियस स्केल बट इन केल्विन स्केल इज नॉट पॉसिबल। कभी केल्विन में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। नेगेटिव वैल्यू किस उसमें आएगी? सिर्फ सेल्सियस स्केल में आएगी, फ़ारेनहाइट में भी नहीं आती, ठीक है। नाउ डेराइव्ड ऐसा यूनिट ऑफ सम प्रॉपर्टीज, एनर्जी के लिए जूल यूनिट होती है, फोर्स के लिए आपका न्यूटन है, प्रेशर जो है पास्कल है, हालांकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी लेते हैं पर ये पास्कल फॉर्म में भी आता है। पावर के लिए आपका वॉट है, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलाम है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वॉट, ठीक है। और इसके साथ कुछ ये और यूनिट दिए हैं। 1 जूल को आप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, 1 न्यूटन इज इक्वल टू जूल पर मीटर। तो ये कुछ यूनिट्स हैं जो इनके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अब लास्ट टॉपिक आपको आज का कराने जा रहा हूँ, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी क्या होती है? जो फिक्स ना हो, जिसको हम एक्यूरेट ना बता सकें। अनसर्टेनिटी में पहला टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशन। केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बहुत छोटी वैल्यूज होती हैं, जैसे न्यूट्रॉन की वैल्यू है या प्रोटॉन की है, इलेक्ट्रॉन की है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू हैं जो मेजरेबल करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम उनको लिखने बैठ जाएं तो वो इतने बड़े होंगे कि उनको लिखने में बस हम तो टाइम लगाएंगे। किसी भी बड़ी वैल्यू को, किसी भी छोटी वैल्यू को उसका सिंपल फॉर्म में लिखना साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। 0.00000000125 इंटू 0.000000025, अब करते जाओ तो हम क्या करेंगे? ये जो 0.00000 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट समथिंग, एक बहुत लार्ज है, एक बहुत स्मॉल है। तो उन वैल्यू को हम क्या करेंगे? सिस्टमेटिकली एक सिंपल फॉर्म में लाएंगे। सो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स विच हैव एक्सट्रीमली लो मास एंड आर प्रेजेंटली इंडिविजुअल इज एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। तो बड़ा होगा, छोटा होगा। Such type of problem is solved by using scientific notation that is similar to exponential notation, which any number can be represent capital N into 10 power n,
ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो n का नंबर है, जो स्मॉल n है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। भाई 0.000 है तो नेगेटिव बनेगा, अगर पॉइंट बहुत बाद में है तो पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, सो ये नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव, पर जो कैपिटल N है वो 1 to 10 9.99 आया, 9.99, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, जैसे वैल्यू दी 0.00016, तो आपने सर्टेन किसको करना, पहले नंबर को। पहला नंबर क्या आ रहा है इसमें, 1 आ रहा है, तो 1.6। अब पॉइंट जो कितने आए, 1 2 3 4। ठीक है, जब पॉइंट को आप ले जाते हैं राइट हैंड साइड में तो माइनस की वैल्यू आती है। ठीक, अब 232.508, पहला नंबर क्या, 2 को क्या करेंगे, सर्टेन करेंगे, तो 2.32, पॉइंट कहाँ गया, लेफ्ट, तो जब लेफ्ट जाएगा प्लस, सो 2.32508 10 पावर 2। तो आप इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैथमेटिक्स चीज़ होती है आपके उसमें है कि भाई किस तरह से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा कि पावर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और डाइवर्जन कैसे करेंगे। ठीक है, सो एडिशन में और उसमें आप पावर को सेम करते हैं, प्लस कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में जो पावर हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, जब बेस सेम होते हैं पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हम ख़त्म करते हैं यहाँ, और नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ लगेंगे। तब तक के लिए आप नए वीडियो का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, तो